आनंद मोहन जी के रिहाई को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में निश्चित रूप से चर्चा है। जहाँ तक फायदे की बात है, हम समझते हैं कि इसे महागठबंधन को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो नीतीश जी कर रहे हैं, चूँकि नीतीश जी अपना आधार पहले ही खो चुके हैं और एक नए आधार बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। महागठबंधन के कतार में चलने वाली जो जनता है, उस जनता के बीच जो है गलत संदेश जा रहा है और इसलिए एक साथ दोनों बात आप नहीं कर सकते हैं। ये आप सामंती और अपराधी प्रवृत्ति के लोग के साथ गलबहियाँ भी कर सकते हैं और गरीब पिछड़ा दलित की बात भी कर सकते हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि ये संदेश जो है रिहाई के बाद से संदेश बहुत ही गलत गया है और इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी गफलत में है। राजपूत वोटर जो है नीतीश जी के साथ आने वाला नहीं है। किसी को ला दे, किसी को जेल से रिहा करके लाए, आने वाले नहीं है, बल्कि इधर से जाने वाले की तादाद लग जाएगी। आपको भी तो नुकसान होगा, महागठबंधन को तो नुकसान होगा अगर राजपूत वोट नहीं मिलेंगे तो। देखिए, महागठबंधन को नेचुरल राजपूत वोट मिलता उलता नहीं है, ये झूठा और बकवास की बात है। राजपूत पूरी तौर पर बीजेपी के साथ हैं। इक्के दुक्के लोग जहां चुनाव लड़ते हैं 2-4% उनको वोट मिल जाता है, लेकिन समूह में वोट जो है, पूरा का पूरा वोट का बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ जाता है। तो ये जो साधने की कोशिश हो रही है, इस साधने के फिराक में दलित और पिछड़ी जो जातियां हैं उनके बीच जो है गलत मैसेज जा रहा है। बिहार की जो वास्तविकता है, वास्तविकता में महत्वपूर्ण कंट्राडिक्शन है दलित बनाम अगड़ी जातियों का। ये कंट्राडिक्शन को ओवरलोप करके नीतीश जी जो राजनीति कर रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में महागठबंधन को नुकसान होगा। चेतनानंद आरजेडी के विधायक हैं, उनके पिता हैं आनंद मोहन, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है, तो इस तरीके से विरोध करना नुकसान होगा? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, ये महागठबंधन की सरकार है और जिस तत्परता के साथ आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार जी ने पहल की, उनके पेरोल पर आने के बाद उनकी लड़की की शादी में गए और राजपूत समाज की जो पटना के अंदर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हमने क्या क्या किया, उनकी पत्नी से पूछिए। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं, ये जो 119 विधायक महागठबंधन के जीते हैं, ये 119 विधायक जो तत्कालीन महागठबंधन था, ये महागठबंधन के विधायक को अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ी जातियों का, अकलियतों का भरपूर समर्थन मिला है। लेकिन इनके बीच जो सवाल हैं, नीतीश जी शराबबंदी लागू कर दिए और शराबबंदी के नाम पर जितने लोग जेल गए हैं उनके आंकड़े को प्रकाशित करें नीतीश जी, उसमें सबसे ज़्यादा दलित और अति पिछड़ी जाति के लोग जेल के अंदर शिकार है। अगर उनको विचार करना था, जो उनका वोट का आधार अति पिछड़ा में टूट रहा है, वो टूट रहा है, उस पर विचार करना चाहिए था। वो विचार हो सकता था कि शराबबंदी के जो कानून है, उस कानून में संशोधन करके जो जेल गए हैं तमाम मुकदमा वापस कर लेना चाहिए था। इससे जनाधार बढ़ता। 26 लोग और भी हैं, आनंद मोहन पे ही इतना बवाल क्यों? देखिए, यादव जाति के लोग हैं, मुस्लिम जाति के लोग हैं, तो उन पे तो कोई बवाल नहीं है। इसलिए बवाल है कि नीतीश कुमार की जो नीयत की जो खोट है, वो खोट राजनीतिक तौर पर सामने आ गई है कि उनका जो दृष्टिकोण है पिछड़ा और दलित के प्रति, वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। सामंती और अपराधियों के प्रति उनका जो है गलबहियां का जो पुराना रोल है, फिर एक बार बिहार की राजनीति के अंदर जो है वो सामने आया है। 2004 में जो रोल था अपराधियों को साधने का, नीतीश जी फिर अपराधियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार के अंदर महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। यादव जाति के भी तो कई लोग हैं। मैं तो कहा, कोई भी जाति के अपराधी हो, अपराधियों को साध कर बिहार की राजनीति नहीं हो सकती। और दलित और पिछड़े बड़े पैमाने के अंदर शराबबंदी कानून के मातहत जेल में बंद है। मैं कहना चाहता हूं, अगर महागठबंधन अपने आधार वोट को पुख्ता करना चाहता है और बिहार में भाजपा के सफाई चाहता है, तो इमीडिएट जितने शराबबंदी में के कानून में के माध्यम से जो जेल में बंद लोग हैं, वो उस मुकदमे को वापस ले, सभी पिछड़ा और दलित को रिहा करे। टाडा के अंदर, माओवादी कानून के अंदर दूसरे तरह के कई धाराएं लगाकर निर्दोषों को जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, उन पर विचार करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये फुर्सत कहाँ, क्योंकि चरित्र जो होता है वो चरित्र जो है खत्म नहीं होता है। सामंती अपराधियों के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है, 2004 का रिश्ता आज 2023 में
पुनः दिखने लगा है, तो मैं समझता हूं कि महागठबंधन जो है एक संदिग्ध चरित्र के साथ लोगों के बीच जा रहा है और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। महागठबंधन के पीछे जो कतार है वो कतार के अंदर मैसेज खराब जा रहा है, इसलिए मैसेज को दुरुस्त करने के लिए हम वामपंथी लोग जो वर्किंग क्लास, मजदूर, किसान, दलित और पिछड़ी की पार्टी हैं, गरीबों की पार्टी हैं, हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और हम मांग करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आप गलभैया उनके साथ खेल रहे हैं, आप में जरा भी नैतिकता बची है तो पिछड़ा, दलित, गरीब जो आपके ये तानाशाही पूर्ण कानून का शिकार है, शराबबंदी के कानून का शिकार है, जेल के शिकंजों में बंद है, आप इमीडिएट उनका मुकदमा वापस लीजिए। आनंद मोहन पर ही पूरा महागठबंधन में विवाद है, तो क्या महागठबंधन खतरे में है? देखिए, महागठबंधन किसी एक व्यक्ति के चलते नहीं बना है। महागठबंधन का आधार है भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियां, सांप्रदायिक नीतियों को जो है परास्त करने के लिए मोर्चा बना है और उस सवाल पर हम एकदम महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन जो महागठबंधन के अपराधी और माफिया के प्रति जो हमारे लीडर का जो आज सहानुभूति दिख रही है, वो सहानुभूति से हम लोग नाराज कहीं ना कहीं हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।